और जो शेष कांग्रेस है, एक भूपेश कांग्रेस है और एक शेष कांग्रेस है। तो दिल्ली राजघराने में जो शहजादे हैं, शहजादी हैं, उनकी अम्मा है, इन लोगों की जो काम करने की जो नीतियां थी वो औरंगजेब से प्रभावित थी। लोकसभा चुनाव के पहले की बात है, जिला अध्यक्षों को वो चेंज करना चाह रहे थे अपने हिसाब से, पूरे प्रदेश में बॉडी बनाना चाह रहे थे नए। INS में बैठ के जब वो छुट्टियां मनाने द्वीप में गए थे, लक्षद्वीप में, तो वो किस आधार पे गए थे? पाटन क्षेत्र की देवतुल जनता ने और वहाँ भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ताओं ने हमारे जहाँ पनाह को तोहफा दिया है और वो मुझे उम्मीद है वो तोहफा कबूल करेंगे। नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा जीत हुई है और कांग्रेस बुरी तरह पराजित हुई है, वहां भूपेश बघेल जो राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं, इस तरह से जोड़ के देखा जा रहा है दोनों बातों को कि भूपेश बघेल के लिए छत्तीसगढ़ में अब ज्यादा कुछ बचा नहीं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था, टी एस सिंहदेव छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर जो समीकरण तैयार हो रहे थे उसकी परिणति ये रही कि भूपेश बघेल अपने ही विधानसभा क्षेत्र यानी पाटन नगर पंचायत, अमलेश्वर नगर पंचायत और कुम्हारी नगर पालिका सहित तमाम स्थानों पर कांग्रेस की हार हुई है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का पर्याय अभी भी भूपेश बघेल बने हुए हैं। घपले घोटाले के तमाम आरोपों से घिरते नजर आ रहे हैं। भूपेश बघेल को करीबी से जानने वाले विजय साहू, जिन्होंने 35 साल कांग्रेस में विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया, उनके दादा से लेकर पिता तक कांग्रेस में रहे, लेकिन सिर्फ हिंदुत्व के नाम पर वो कांग्रेस छोड़ चुके हैं। क्रेडा के पुराने सदस्य रहे हैं। विजय साहू से मेरी बातचीत होगी और गहराई से समझेंगे भूपेश बघेल के उस स्वभाव को जो खुद को बचाने के लिए राष्ट्रीय दायित्व में चले गए हैं। बदले हुए हालात में बदली हुई कांग्रेस छत्तीसगढ़ में क्या कुछ करने वाली है और भारतीय जनता पार्टी के लिए आगे क्या कुछ होने वाला है, विजय साहू से हमारी चर्चा होगी। विजय जी, आपका स्वागत है राष्ट्रबोध में। जी धन्यवाद। क्या कुछ बदल रहा है, क्या कुछ हो रहा है? कांग्रेस को काफी गहराई से आप समझते हैं। जीवन के 3.5 दशक एक बड़ा समय होता है कांग्रेस का प्रदेश सचिव रहे और खासकर भूपेश बघेल को, उनकी राजनीति को आप अच्छे समझते हैं। उनके किचन कैबिनेट से जुड़े हुए माने जाते रहे। भूपेश बघेल राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं और कांग्रेस की बुरी तरह पराजय हो रही है। पहले विधानसभा, फिर लोकसभा, उसके बाद अब नगरीय निकाय। इसे कैसे देख पा रहे हैं आप? देखिए, कल ही मैंने पढ़ा है कि भूपेश बघेल जी को AICC का महासचिव बनाया गया है और उनको आपके चैनल के माध्यम से बहुत बधाई दे रहा हूँ मैं। और जो शेष कांग्रेस है, एक भूपेश कांग्रेस है और एक शेष कांग्रेस है, उस शेष कांग्रेस को भी बहुत बधाई दे रहा हूँ, क्योंकि उन लोग चाह रहे थे कि भूपेश बघेल यहाँ से दिल्ली चले जाए और ये छत्तीसगढ़ छूट जाए उनसे। तो उसमें जो लीडर हैं, कुछ दिनों पहले चरणदास महंत जी ने अपना स्टेटमेंट दिया था कि आगे हम चुनाव TS बाबा की अगुवाई में लड़ेंगे। अब बहुत सारे सीनियर लीडर चाहते थे कि उनसे अलगाव हो जाए, तो उनको भी बधाई दे रहा हूँ, वो भी अपनी इच्छा में। आप जिन परिस्थितियों में कांग्रेस छोड़ करके आए, ऐसा माना जा रहा था, ये चर्चा मैंने पहले भी की आपसे, आपके वो साथी तमाम, इतना बड़ा समय आपने कांग्रेस को दिया, खासकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस को, आप क्या बोलते हैं कि उनका वहाँ कांग्रेस में बना रहना इस माहौल में कहाँ तक जायज लग रहा है? और आप जिन कारणों से छोड़े, ऐसा माना जा रहा था कि विधानसभा में हार हुई और भारतीय जनता पार्टी का शासन आया तो शायद आप कुछ आकर्षित होकर के आए, और इससे कैसे जोड़ के देख रहे हैं और मौजूदा समय में आप कैसे पा रहे हैं अपने आप को? देखिए, अभी पूरे विश्व का सबसे बड़ा मेला कुंभ लगा हुआ है। हाँ। और कुंभ हम हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा चीज़। आज मैं देख रहा था 50 करोड़ लोग से ज़्यादा कुंभ में स्नान कर चुके हैं। हमारे लिए, हिंदुस्तान के लिए, हिंदुओं के लिए धर्म पहले है। अच्छा, बढ़िया। और उस धर्म को ध्यान में रख के ये निर्णय, जब मैं काफ़ी दिनों से देखा कि इन लोगों की जो काम करने की जो नीतियाँ थी वो औरंगजेब से प्रभावित थी। अरे गजब है, बिल्कुल औरंगजेब से प्रभावित थी। और लोग बोलते हैं ना हमेशा हिटलर शाही, हिटलर शाही, तो मैं बोलता हूँ हिटलर के पहले औरंगजेब आए थे और वो हिटलर औरंगजेब से सीखा होगा और यहाँ औरंगजेब शाही चलता है। तो दिल्ली राजघराने में जो शहजादे हैं, शहजादी हैं, उनकी अम्मा है, उनके क्लास से भूपेश बघेल जी निकले हुए हैं, तो उनके ऊपर भी निश्चित रूप से उसका असर हुआ है काफ़ी ज़्यादा। देखिए, राम मंदिर का एक विषय था, मुझे अच्छी तरह से याद है। जिन परिस्थितियों में, जिन हालातों में कांग्रेस की शीर्ष नेतृत्व यानी गांधी परिवार ने मना किया था, वो पुरानी बातें हो गई है। मौजूदा हालात में जब हम छत्तीसगढ़ की चर्चा कर रहे हैं तो आपके पुराने साथी जो भूपेश बघेल की कांग्रेस और दूसरी कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं, वहाँ तो पहले से ही लगता है कि पूरी जानकारी हो गई थी। ये नियुक्ति जो हुई है भूपेश बघेल की AICC में, वो महासचिव बनाए गए हैं, पंजाब के प्रभारी बनाए गए हैं। चरणदास महंत, डॉक्टर चरणदास महंत, जो भूपेश बघेल से अलग राजनीति के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने पहले ही बता दिया था कि अगला चुनाव TS सिंहदेव बाबा साहब के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, जैसा कि हमने पहले भी बताया था।
और वो बातें आज सही साबित हो रही है। ये जब हमने वीडियो बनाया था उसके बाद उनकी महासचिव में नियुक्ति होती है भूपेश बघेल की। आज चरणदास महंत और कांग्रेस के अंदर की जो राजनीति है, जहां से भूपेश बघेल को अलग थलग करने का एक सफल प्रयास हो चुका है, आप इस बारे में क्या कहेंगे? ये लगातार ये प्रयास कांग्रेस में जारी रहते हैं। आपको याद दिला रहा हूँ, जब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश संयुक्त था उस समय दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उनका शासन जाने के बाद वैसे ही दिग्विजय सिंह जी को दिल्ली बुलाया गया, उनको महासचिव बनाया गया। आज तक मध्य प्रदेश में कांग्रेस वापस नहीं आ पाई, वो यहाँ भी वही होना है। और छत्तीसगढ़ में मुझे नहीं लगता निकट भविष्य में भी और देर भविष्य में भी कभी कांग्रेस की वापसी हो पाएगी, क्योंकि ये पार्टी लगातार जो जिस तरीके से जहर उगल रही है हिंदुओं के खिलाफ, कुंभ के खिलाफ, सनातन के खिलाफ। अभी भूपेश बघेल का एक बयान आया था, कुंभ की आपने बात की तो मुझे याद आ गया। भूपेश बघेल जी ने कहा था करके कि सरकारी खर्चे पर क्यों कुंभ जाया जा रहा है, क्योंकि सरकार के मुख्यमंत्री और मंत्रियों के अलावा कांग्रेस के विधायक भी गए थे। इसे आप कैसे देख पा रहे हैं और ये कहाँ तक इस बयान को आप सही मान पा रहे हैं? नहीं, भूपेश जी को एक बार राहुल जी से, सोनिया जी से पूछना चाहिए कि आईएनएस में बैठ के जब वो छुट्टियां मनाने द्वीप में गए थे, लक्षद्वीप में, तो वो किस आधार पे गए थे? ये तो कुंभ में जा रहे हैं लोग, अपना धर्म कमाने के लिए, पुण्य कमाने के लिए जा रहे हैं और उनको जो सुविधाएं मिली उनका उपयोग कर रहे हैं। तो उसमें उनको, आप खुद तो नहीं गए हैं पर कांग्रेस के कई विधायक गए थे साथ में। अच्छा, ये परिस्थितियां पूरी बदल चुकी है। आज के बाद नगरीय निकाय पर भी भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो गया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के परिणाम भी आएंगे। ऐसा माना जा रहा है कि कमोबेश हालात वही होंगे जो नगरीय निकाय में हुए, जो विधानसभा में हुए, जो लोकसभा में हुए। एकदम बदली हुई छत्तीसगढ़ की है जो कांग्रेस आपको नजर आ रही है, क्योंकि आपने जीवन का इतना बड़ा समय दिया, किसे कहते हैं 35 साल। आप कांग्रेस के प्रदेश सचिव रहे, क्रेडा के आप सदस्य रहे, भूपेश बघेल के बहुत करीबी रहे और कांग्रेस की राजनीति को छत्तीसगढ़ में समझते हैं। अभी आज के बाद कैसी कांग्रेस होगी छत्तीसगढ़ में, आप कैसे देख पा रहे हैं? देखिए, कांग्रेस के अंदर भी जो कांग्रेसी बचे हुए हैं सभी लोग कांग्रेस से बहुत दूर हट चुके हैं। मैंने अब लोकसभा के चुनाव के समय आपको कहा था, आप याद करिएगा, कि विजय बघेल जी यहाँ से पिछले समय की तुलना से ज़्यादा वोटों से चुनाव जीतेंगे और 4.5 लाख वोटों के आसपास से चुनाव जीते थे। उसमें कांग्रेसियों का बहुत बड़ा योगदान था। वो अब धर्म के लिए वोट कर रहे हैं। अच्छा, कांग्रेसी भी धर्म के लिए वोट कर रहे हैं। कांग्रेसी भी धर्म के लिए वोट कर रहे हैं। यस, कर रहे हैं। तो क्यों बने हुए हैं? जब इतना ही है तो उनको, आपको क्या लग रहा है कि ये छत्तीसगढ़ कांग्रेस में जो बदलाव आ रहा है या जो अलग अलग खेमों में बटी हुई दिख रही है? नहीं, वो तो अभी बहुत सारे खेमे बनते जा रहे हैं। लोगों में, कई लोगों में साहस नहीं है, धीरे धीरे साहस आ रहा है और आप देख रहे हैं बड़ी तादाद में लोग भाजपा की ओर अच्छा, आते एक जा रहे हैं। मामला जो फर्जी सेक्स सीडी का था, जो ठीक विधानसभा चुनाव के पहले आया और रंगे हाथों वो चोरी पकड़ी गई। पता चला कि ये जो सीडी बनाई गई है पूर्व मंत्री राजेश मूणत की, वो फर्जी है। और ऐसे ही कई मामलों में भूपेश बघेल साजिश में शामिल देखे गए। आप कैसे देख पा रहे हैं जो अभी घपले घोटाले के आरोप हैं, महादेव सट्टा का मामला है, कुछ और मामलों में साफ तौर पर कुछ बड़ी बेनामी प्रॉपर्टियां, उनकी उप सचिव सौम्या चौरसिया, पुराने सचिव टामन सिंह सोनवानी, ऐसे एक लिस्ट लंबी है, काफ़ी चर्चा हो चुकी है हमारी। आप कैसे देख पा रहे हैं ऐसे घपले घोटालों में घिरते नजर आ रहे भूपेश बघेल और कांग्रेस की छवि को लेकर? छवि तो पूरी खराब हो चुकी है। आप जितने घोटाले की बात कर रहे हैं उसमें सीबीआई और ईडी और तमाम एजेंसियां बहुत गहराई से जांच कर रही है और सभी का केंद्र बिंदु उधर ही जा रहा है। देर सवेर सबके सब सपेड़े में आने वाले हैं। बहुत सारे लोग तो 2-3 साल से आईएएस लोग अंदर हैं, आज तक उनकी जमानत नहीं हो पा रही है, सब भुगत रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि बहुत बुरी से बुरी स्थिति कांग्रेस की आते जा रही है और अब ये लोगों में भी बिखराव काफ़ी हो गया। दीपक बैद जी को भी चलाने नहीं दिया गया उनके हिसाब से। वहाँ भी हिटलर शाही या औरंगजेब शाही जो आप बोलेंगे इन्होंने दिखाया। देखिए, मैं थोड़ा समझना चाहूँगा और लोग भी इस बात को समझे, जब प्रदेश के अध्यक्ष हैं दीपक बैद, तो कौन रोक रहा है उनको चलाने से रोकने के लिए? नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री जी रोक रहे थे। वो कैसे रोक लेंगे? देखिए, वो जिला अध्यक्षों को, लोकसभा चुनाव के पहले की बात है, जिला अध्यक्षों को वो चेंज करना चाह रहे थे अपने हिसाब से, पूरे प्रदेश में बॉडी बनाना चाह रहे थे, नहीं बनाने दिया गया उनको। एक राजीव मितान क्लब बनाया गया था, उसमें काफ़ी पैसे दिए गए थे, 130-32 करोड़ का जो भी था घोटाले, इसकी जांच भी चल रही है। अभी इस क्लब के माध्यम से पता चला कि हर 3 महीने में पैसे दिए जाते थे, कुछ पार्टियां होती थी, शराबखोरी होती थी और दूसरी तरह की जो हरकतें होती थी। इसकी एक लंबी समीक्षा होगी, लेकिन इसको आप कैसे देख रहे हैं जिसमें भूपेश बघेल, इन्होंने एक पैरेलल अभी एक बैठक बुलाई थी राजीव मितान क्लब के पुराने साथियों को लेकर के, और इसमें कांग्रेस के जो छत्तीसगढ़ के नेतृत्व को जानकारी नहीं दी गई थी। गिरीश देवांगन उस बैठक में गए थे और ऐसा कुछ 2-3 दिनों का शिविर हुआ था। कैसे देख पा रहे हैं, क्योंकि उस दौर में आप काफ़ी सक्रिय थे, उनके करीबी थे?
देखिए बहुत क्लियर है, मैंने कहा ना, एक कांग्रेस, एक भूपेश दऊ का कांग्रेस और एक शेष कांग्रेस है, तो पैरेलल तो चला ही रहे और पैरेलल चल रहा है। राजू मितान भी उनका एक प्रयोग किए थे और जो असफल रहा पूरे प्रदेश में। अगर वो सफल रहता तो यहाँ कांग्रेस रिपीट अच्छा, सौम्य चौरसिया से मिलते थे आप, मुलाकात होती थी? नहीं, वो तो सेक्रेटरी थी, मैं नहीं जानता हूँ कहाँ बैठती थी क्या है। वहाँ तो रहती हूँ कि मकान में भूपेश बघेल जी के? नहीं, हम लोग तो ऑफिस में मिला करते थे ना, जब भी गए मुलाकात होती थी? नहीं, मेरी वहाँ मुलाकात नहीं हुई। अच्छा, उनके बारे में क्या जानते हैं कि जो जिस तरह से वो उनका ऑरा था और जिस टाइप से बताया जाता है करके कि जो भूपेश बघेल के करीबी थे वो भी नहीं मिल पाते, जैसा खुद स्वीकार कर रहे हैं? उसमें अब जो जानकारी मीडिया के माध्यम से हमको मिली थी वही जानकारी मेरे पास। अच्छा, मतलब आप लोगों को भी कोई खास जानकारी नहीं दी जाती थी? तो हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भूपेश बघेल जिस तरह की राजनीति करते रहे और फिलहाल अपने ही विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नगरीय निकाय के इलाकों में बुरी तरह पराजित होने के बाद एकदम से चुप्पी साध गए हैं। बड़ा पद मिला है, अखबारों में उनकी तस्वीरें छप रही है। कैसे देख पा रहे हैं? अमलेश्वर, पाटन, कुमारी और तमाम नगरीय निकाय क्षेत्र जो पाटन विधानसभा से आते हैं, जहां से 30 साल से भूपेश बघेल चुनकर आते जा रहे हैं। देखिए, एक पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान विधायक के क्षेत्र में कुम्हारी नगर पालिका में हार होना, अमलेश्वर में हार होना, पाटन में हार होना निश्चय बहुत ही शर्मनाक है। और पाटन क्षेत्र की देवतुल्य जनता ने और वहाँ भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ताओं ने हमारे जहाँ पनाह को तोहफा दिया है और मुझे उम्मीद है वो तोहफा कबूल करेंगे। तो कोई शहजादे कहता है, कोई जहाँपना कहता है, कोई शाही परिवार कहता है। इस तरह की जो शब्दावली होती है किस तरफ इंगित करती है, किस विचारधारा के प्रति कटाक्ष है, ये आप गहराई से समझ रहे हैं। बदले हुए हालात में बदली हुई छत्तीसगढ़ की कांग्रेस के सर्वे सर्वा बने भूपेश बघेल से संबंधित हमने कई बातें की। लोग हमसे अक्सर प्रश्न खड़ा करते हैं कि ये क्या भूपेश बघेल से आपकी कोई नाराज़गी है क्या? तो ऐसा कतई नहीं है। जिसने जो किया वो समझाना हमारा दायित्व है, क्योंकि ये जनमंच है। राष्ट्रबोध के माध्यम से विजय साहू और अन्य कांग्रेस से जुड़े हुए पुराने लोगों को हम ये मंच देते हैं ताकि आप समझें कि अंदर खाने चल क्या रहा है। राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। धर्म का मार्ग इन्होंने श्रेष्ठ समझा, राजनीति और कांग्रेस पार्टी बाद में। और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। विजय साहू जी, आपका धन्यवाद। अब हमारे चैनल में आए, बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए मुद्दे पर, राजनीति की गहराइयों के अलावा देश समाज से जुड़ी हुई ऐसी सारी बातें जिसे जानना समझना आपको बहुत जरूरी है। नमस्कार।